तो अब नेक्स्ट आता है लैब डायग्नोसिस। ठीक है, इसमें अपन को स्पेसिमेन कलेक्शन, कल्चर, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी और मॉलिकुलर मेथड और डायग्नोसिस ऑफ लेटेंट टीबी, ये सब देखना है। तो शुरू करते हैं अपन स्पेसिमेन कलेक्शन में। इसमें अपन स्पूटम सैंपल लेते हैं मेनली, तो ठीक है। और इसमें 2 स्पूटम सैंपल लेते हैं, एक स्पॉट मतलब जब पेशेंट आए तुरंत ले लेंगे, और एक अर्ली मॉर्निंग सैंपल, उसको अगले दिन बुलाएंगे सुबह फिर लेंगे। जो स्पूटम है शुड बी एटलीस्ट 3 to 5 ml थिक एंड पुरलेंट होना चाहिए। ठीक है, फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी स्पेसिमेन जैसे कि अलग अलग कहीं और टीबी मैनिफेस्ट हुई तो उसके अलग अलग साइड से अलग अलग ले लेंगे, मतलब सीएनएस इन्वॉल्व हो रहा है तो सीएसएफ ले लेंगे, ऐसे करके। ठीक है, तो फिर अब स्पूटम लिया तो उसकी डाइजेशन, डिकॉन्टिमिनेशन और कंसंट्रेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब जो स्पूटम है उसमें जो बेसिलाई प्रेजेंट है वो कंसंट्रेटेड हो सके। तो डाइजेशन में क्या होता है, जिससे कि डाइजेशन से जो लिक्विफाई कर देंगे थिक पस को। ठीक है, डिकॉन्टिमिनेशन से इनिबिट द नॉर्मल फ्लोरा को इनिबिट कर देंगे, कंसंट्रेशन से इसकी ईल्ड बढ़ा देंगे, जो बेसिलाई हो वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में आ जाए। ठीक है, फिर 2 मेथड यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के लिए, तो मॉडिफाइड पेट्रॉस मेथड और एक नाल्क एन एसिटाइल एल्सिस्टीन प्लस 2% NaOH। ठीक है, तो भाई इसमें करते क्या है कि अपन स्पूटम लेते हैं। ठीक है, तो स्पूटम को मिक्स करते हैं किससे, स्पूटम को मिक्स करते हैं अपन इससे 4% NaOH से। ठीक है, फिर उसका करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, फिर जो सेडिमेंट बचता है उसको अपन न्यूट्रलाइज करते हैं फॉस्फेट बफर सेलाइन से, और फिर ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। ठीक है, फिर जो नाल के मतलब ये अच्छा होता है पेट्रॉस मेथड से। ठीक है, फिर अगला आता है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में अपन 2 टाइप की स्टेनिंग करते हैं, एक जेडन स्टेनिंग, एक फ्लोरेसेंस स्टेनिंग। ठीक है, तो जेडन स्टेनिंग में नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। तो नेगेटिव रिजल्ट आने के लिए एटलीस्ट 100 ऑयल इमर्सन फील्ड को एग्जामिन करना है 10 से 15 मिनट तक। अगर तब भी बेसलाई नहीं दिखता तब जाके अपन नेगेटिव देंगे, और पॉजिटिव होगा तो मतलब बेसलाई दिख ही जाएगा। तो MTB अपीयर्स एज लॉन्ग सिलेंडर रेड कलर्ड एसिड फास्ट बेसलाई अपन को देखेगा। ठीक है, फिर इसमें एसिड अल्कोहल यूज़ करते हैं MTB और M स्मैग्मेटिस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, और किन्यूएंस कोल्ड एसिड फास्ट स्टेनिंग तो याद ही है। इसमें अपन क्या बोलते हैं H2SO4 इसमें मतलब हीटिंग रिक्वायर नहीं होती है, और फिनॉल का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। ठीक है, और जो कार्बन फिशन से स्टेनिंग करते थे उसका ड्यूरेशन भी बढ़ा देते हैं किन्यूएंस कोल्ड एसिड फास्ट स्टेनिंग। मतलब हीटिंग नहीं करनी पड़ती, इंटरमीडिएट हीटिंग करनी पड़ती थी जेडन स्टेनिंग में, किन्यूएंस में नहीं करनी पड़ती H2SO4 से कुछ उसका। ठीक, फिर फ्लोरेसेंस स्टेनिंग में अपना ऑरामीन फिनॉल सॉल्यूशन लेते हैं प्राइमरी स्टेन की तरह, 0.5% एसिड अल्कोहल 2 मिनट के लिए, डीकलराइजर की तरह 0.1% KMnO4 फॉर 30 सेकेंड, काउंटर स्टेन है। देन स्लाइड इज एग्जामाइन अंडर द LED माइक्रोस्कोप। तो ये प्रोसेस याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ना। जेडन स्टेनिंग तो अपन प्रैक्टिकल नहीं करते, याद रहती है, पर ये वाली याद कर लेना। बेसिलाई अपीयर ब्रिलियंट येलो अगेंस्ट डार्क ब्लैक बैकग्राउंड, तो अपन को येलो दिखेगा। ठीक है, इट इज़ मोर सेंसिटिव दैन जेडन स्टेनिंग, जेडन स्टेनिंग से ज़्यादा सेंसिटिव है ये। स्मीयर आर स्क्रीन बाई यूजिंग 20x 25x ऑब्जेक्टिव, हैंस कैन बी स्क्रीन फास्टर। 2 मिनट में अपन 100 ऑयल इमर्सन फील्ड देख सकते हैं, तो फास्ट अपन एग्जामिन कर सकते हैं। फिर RNTCP की गाइडलाइन थी जेडन स्टेनिंग के लिए, तो 100 ऑयल इमर्सन फील्ड में अगर अपन को एक भी 0 दिख रहा है, मतलब कोई भी 100 ऑयल इमर्सन फील्ड में, तो नेगेटिव आते हैं रिजल्ट। ठीक है, अगर 1 से 9 दिख रहे हैं 100 में तो इसके एंटी, 10 से 99 दिख रहे हैं 100 में तो +1, 1 से 10 दिख रहे हैं 50 में +2, 10 से ज़्यादा दिख रहे हैं 20 में तो +3। तो ये वाला भी याद करना है, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट आता कल्चर मेथड। कल्चर मेथड को गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड बोला जाता है डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, और मोर सेंसिटिव है माइक्रोस्कोपी से। ठीक है, और ये 10 to 100 बेसिलाई को भी डिटेक्ट कर लेता है। ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग कैन बी परफॉर्म, और इसमें ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड मीडिया से। तो इसमें आता है लोवेंस्टीन जेंसन मीडियम। ठीक है, LG मीडियम भी बोलते हैं इसको। मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड रिकमेंडेड बाई RNTCP। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ कोगुलेटेड हेंस एग, इसमें हेंस एग मिलेगा, मिनरल सॉल्ट सॉल्यूशन, एस्पेरेजीन एंड मेलाकाइट ग्रीन। ठीक है, मेलाकाइट ग्रीन एज अ सिलेक्टिव एजेंट होता है। ठीक है, तो ये उसके कंपोनेंट हो गए। फिर इनोकुलेटेड मीडिया इंक्यूबेटेड फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ 6 to 8 वीक, 6 to 8 वीक तक प्रोलॉन्ग अपन को उसको इंक्यूबेट करके रखते हैं, क्योंकि वो स्लो ग्रोइंग नेचर का होता है टीबी। ठीक है, फिर MTB प्रोड्यूस रफ टफ बफ कलर्ड कॉलोनीज देगा। ठीक है, जबकि जो बोविस होगा वह स्मूथ मॉइस्ट वाइट कॉलोनीज देगा। ठीक है, तो सॉलिड मीडिया में कैसे कल्चर करते समझ में आ गया, LG मीडियम। फिर आता ऑटोमेटेड लिक्विड कल्चर, और ऑटोमेटिक लिक्विड कल्चर में आता है बैक्टेक MGIT, माइकोबैक्टीरिया ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब।
ठीक है। पॉजिटिव ग्रोथ 99% गेट्स डिटेक्टेड विद इन 3 से 4 वीक, 3 से 4 वीक में दिख जाती है, जबकि यहाँ पर देखोगे तो एलजे मीडियम में अपनी कब दिख रही है 6 से 8 वीक, तो ये थोड़ा फास्ट है। हाउएवर द नेगेटिव रिजल्ट इज रिपोर्टेड आफ्टर 6 वीक ऑफ इंक्यूबेशन, 6 वीक के बाद अपन नेगेटिव रिपोर्ट देंगे और 3 से 4 वीक में कंफर्म हो जाता है कि ये पॉजिटिव है ना, मतलब अगर ग्रो कर दिया, और 6 वीक तक वेट करते हैं कि अगर ग्रोथ हुई कि नहीं हुई। और इसमें कौन सा लिक्विड यूज़ करते हैं, मिडिल ब्रोक 7H9 मीडियम यूज़ करते हैं, ठीक है। यूजेस क्या है, डिटेक्ट ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया ग्रोथ को देखेगा, एंड डीएसटी अगेंस्ट द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, है ना। ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग अपन फर्स्ट और सेकंड लाइन ड्रग के लिए कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है, तो इसमें क्या होता है कि इट यूजेस ऑक्सीजन सेंसिटिव फ्लोरेसेंट कंपाउंड डिजोल्व इन ब्रोथ, तो इसमें अपन ऑक्सीजन सेंसिटिव फ्लोरेसेंट कंपाउंड यूज़ करते हैं, ठीक है। इनिशियली क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन रहती है, डिजोल्व अमाउंट लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन रहती है इन मीडियम क्वेंचेस एमिशन फ्रॉम द फ्लोरेसेंट कंपाउंड, तो पहले ऑक्सीजन रहेगी तो वो एमिशन नहीं करने देगा, ऑक्सीजन उसको एमिशन, उसके एमिशन को रोकेगा, ठीक है। जैसे ही फिर जो अपना एक्टिवली रेस्पायरिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म कंज्यूम ऑक्सीजन, द क्वेंचिंग इफेक्ट इज लॉस्ट विच अलाउ फ्लोरेसेंस टू बी डिटेक्टेड, तो क्या मतलब, जब पहले ऑक्सीजन प्रेजेंट था तो वो क्वेंचेस कर रहा था एमिशन, मतलब रोक रहा था एमिशन को फ्लोरेसेंट कंपाउंड से। फिर जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो टीबी है, एरोबिक है अपना, ऑक्सीजन यूज़ करेगा तो जो क्वेंचिंग इफेक्ट है ना ऑक्सीजन का वो कम कर लेगा, तो क्वेंचिंग कम हो जाएगी तो फ्लोरेसेंस आ जाएगा, तो अपन को पता चल जाएगा कि ये इसके अंदर टीबी है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल समझ में आ गया। फिर उसके बाद कल्चर आइडेंटिफिकेशन, माल्टीटॉफ और बायोकेमिकल टेस्ट आता है, ठीक है। फिर मॉलिकुलर मेथड आते हैं, ठीक है। तो अगर अभी ऐसे क्वेश्चन आया था कि एडवांस टेक्निक कौन कौन सी होती है, तो मॉलिकुलर मेथड ही पूछा है, तो मॉलिकुलर मेथड्स के बारे में अपन डिटेल में थोड़ा देख रहे हैं कि मॉलिकुलर मेथड जो है एडवांस टेक्निक है फॉर टीबी डिटेक्शन, ठीक है। तो मॉलिकुलर मेथड मोर स्पेसिफिक होता है, टेक लेस टाइम, यूजफुल फॉर एक्स्ट्रा पल्मोनरी सैंपल के लिए भी अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑल्सो डिटेक्ट जीन कोडिंग फॉर ड्रग रेजिस्टेंस, है ना, जीन जो कोड करते हैं ड्रग रेजिस्टेंस के लिए उनको भी करते हैं, तो काफ़ी यूजेस हैं, सेंसिटिव है, टेक लेस टाइम है, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी सैंपल के लिए भी, और ऑल्सो डिटेक्ट जीन कोडिंग फॉर ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर सबसे पहले थे RT-PCR के 2 वेरिएंट है, एक CB0 और TrueNAT, ठीक है। अपन इस CB0 से स्टार्ट करते हैं। तो CB0 क्या है, इसका जो वो है रेट है वो रैपिड है, मतलब इट हैज़ लोवेस्ट टर्न अराउंड टाइम 2 आवर्स अमंग ऑल द डायग्नोस्टिक मेथड, 2 घंटे में रिजल्ट दे देता है ना, सबसे कम टाइम है। फिर प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन द RT-PCR इसका प्रिंसिपल है, क्या डिटेक्ट करता है, MTB कॉम्प्लेक्स को डिटेक्ट करेगा, रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस को भी डिटेक्ट कर लेता है, जो कि RPOB जीन है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका म्यूटेशन हो जाता है तो रिफेम्पिसिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है टीबी का बैक्टीरिया। इट यूजेस 5 प्रोब्स टारगेटिंग वेरियस सीक्वेंस ऑफ RPOB जीन, इसमें 5 प्रोब यूज होते हैं और RPOB जीन को टारगेट करता है, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए अपन CSF और लिम्फ नोड ले सकते हैं इसमें सैंपल, ठीक है। डायग्नोस्टिक यूटिलिटी कितनी, 131 बेसिलाई अगर प्रेजेंट है, इतने कम रेंज में भी ये डिटेक्ट कर लेता है। फिर डिसएडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कैन नॉट फर्दर स्पेसिएट MTB कॉम्प्लेक्स तो पता कर लेगा, फिर कौन सा बैक्टीरिया ये नहीं पता रहेगा, ट्यूबरकुलोसिस है कि बोविस है कि कैनेटिक है, ठीक है। तो आता है TrueNAT में, TrueNAT क्या है, चिप बेस्ड RT-PCR वैलिडेटेड बाई ICMR, ठीक है। चिप बेस्ड RT-PCR है और जो अपना इंडिया वाला ICMR है उसने उसको वैलिडेट कर रखा है। फिर ऑटोमेटेड बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है, कैन बी यूज्ड एट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ठीक है। PSC में भी अपन यूज़ कर सकते हैं और बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है। और एक है कि इट नीड्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एंड एयर कंडीशनिंग, 24 घंटे इसमें AC रखना है और 24 घंटे इसमें लाइट चाहिए तब जाके ही चलेगा, ठीक है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई एंड एयर कंडीशनिंग। टर्न अराउंड टाइम जो है वो 1 आवर है, इससे भी कम है, अपने CB0 से भी कम है टर्न अराउंड टाइम। फिर डिसएडवांटेज वही है, वेरी एक्सपेंसिव है, कैन नॉट फर्दर स्पेसिएट MTB कॉम्प्लेक्स, इट टेस्ट ओनली लिमिट सैंपल, 1 से 4 सैंपल एक टाइम में ही देख सकते हैं, है ना, तो ये उसके डिसएडवांटेज हैं। फिर अब अपना नेक्स्ट आता है लाइन प्रोब ऐसे, तो लाइन प्रोब ऐसे में अपन प्रोब बेस्ड डिटेक्शन करते हैं, ठीक है, और उसका एम्पलीफाई करेंगे स्पेसिमेन में DNA को और अपन डिटेक्ट कर लेंगे। इसके यूजेस क्या है, आइडेंटिफाई द MTB कॉम्प्लेक्स, डिटेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स करेगा, ये भी पुराने से ये सब तो काम कर ही रहे थे। स्पेशिएशन ऑफ MTB कॉम्प्लेक्स एंड नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरियम, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, अभी तक जो पिछले 2 ने नहीं किया था। MTB कॉम्प्लेक्स को स्पेशिएट करते था, मतलब बताएगा कौन कौन सी स्पीसीज हैं अलग, मतलब डिफरेंशिएट कर देगा। डिटेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, सेकंड लाइन को भी कर रहा, फर्स्ट लाइन को भी कर रहा। लिमिटेशन क्या है, परफॉर्म्ड ओनली पॉजिटिव कल्चर स्मीयर पॉजिटिव स्पेसिमेन, जो पहले से पॉजिटिव है ना उनमें ही अपन कर सकते हैं, स्पूटम पॉजिटिव जो होंगे उसमें ही कर सकते हैं। नॉट फॉर स्मीयर नेगेटिव स्पेसिमेन, जो नेगेटिव वाले हैं उनमें नहीं है काम का। यूजफुल ओनली इन मोनो रेजिस्टेंट केसेस ऑफ TB, सिर्फ एक ड्रग से जब रेजिस्टेंट होगा तभी अपन ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना लाइन प्रोब ऐसे। फिर अपना लास्ट आ जाएगा डायग्नोसिस ऑफ लेटेंट TB, इसमें क्या करते हैं कि अपन ट्यूबरकुलिन टेस्ट है इसका नाम, मतलब ट्यूबरकुलिन टेस्ट और IGRA 2 टेस्ट हैं जो कि अपन लेटेंट TB के डायग्नोसिस के लिए करते हैं। और इसमें अपन क्या डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, क्या चेक करेंगे, डिलेड टाइप या फिर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अपन देखेंगे, ठीक है। तो अपन ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट देखते हैं, ये छोटा सा थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेते हैं।
तो इसमें क्या करेंगे, ट्यूबरकुलिन टेस्ट में अपन एंटीजन लेते PPD-23 प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। डोसेज क्या होगा 0.0002 mg ऑफ PPD, जो कि 1 TU के बराबर होता है। प्रोसीजर क्या 0.1 ml PPD इंजेक्ट कर देंगे अपन इंट्राडर्मली फ्लेक्सर सरफेस ऑफ फोर आर्म में, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, अपन फिर रीडिंग लेंगे आफ्टर 48 to 72 आवर। तो एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन एंड इंड्यूरेशन सराउंडेड बाय इरिथमा इज प्रोड्यूस। और इंड्यूरेशन मिलेगा, अगर 10 mm से ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, 6 to 9 mm है तो इक्विवोकल मतलब पॉजिटिव भी नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और लेस देन 5 mm है तो नेगेटिव है। तो ये था ट्यूबरकुलिन टेस्ट। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी अगर लैब डायग्नोस ऑफ टीबी पूरा जाता है तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही लिखना है, तो इसलिए बता दिया, ठीक है। तो ये था लैब डायग्नोस ऑफ टीबी। फिर अभी नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो पॉलिसीज़ हैं वो आई हैं, उस पर भी एक बार क्वेश्चन आया है कि क्या क्या पॉलिसीज़ हैं जिससे कि टीबी को एलिमिनेट करा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।